इधर मर्दों में पानी नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा, इधर औरतों में घुसा पड़ा ये गुंडा। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ? तो ये खाने खिला रहा, और ये भी इतनी बेहया चुड़ैलिया हो गई है कि इसे भी खाना इसी के हाथ से अच्छा लग रहा। होना तो ये चाहिए था, फाके से आ जाती, कह देती मैं कनीज़े फातिमा हूँ, अगर कोई लड़की या औरत खाना खिलाएगी तो शादी का खाना खाऊंगी, गैर लड़के के हाथ का दिया नहीं खाऊंगी, फाके से चली जाऊंगी मगर गैरों के हाथ का दिया खाना नहीं खाऊंगी। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाल्लाह, जरूरत है ऐसे बयान की, बहुत अच्छी तकरीर माशाल्लाह। मगर ये चुड़ैलिया भी मान के नहीं दे रही है, इसे भी खाना उसी के हाथ का। ओ भाई साहब, इधर तेरा कौन सा भाई साहब है? जन्नत दोज़ख जुमा आशूरा कुछ ना था तब भी मुस्तफा थे, तब भी मुस्तफा थे। तो अब गिनने में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कि गिनने वाली कोई चीज ही ना थी, तब भी मुस्तफा थे। वो तब थे जब जिब्रील एक सितारे को देखा करते थे। सुभान अल्लाह। आका ने पूछ लिया, जिब्रील उम्र कितनी होगी तेरी? अर्ज की आका महीने साल के बताऊं? एक सितारा रोशन होता था, नजर आता था, 70,000 बरस में एक बार चमकता था, मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें बहुत बातें याद हैं लोगों, दुनिया तुम्हें इतनी याद है कि दुनिया बहुत याद है, मगर दुनिया इतनी ही रखो कि जितनी तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, वरना दुनिया को अपने ऊपर हावी कर लोगे तुम्हें तबाह कर देगी। आज बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, इतनी रखो कि जितनी जरूरत पूरी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया से बिल्कुल अलग चले जाओ, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, मगर रखो इतनी कि दुनिया तुझे न मिटा। इतना ख्याल, अगर ज्यादा दुनिया तूने अपने ऊपर हावी कर ली तो तुझे मिटा देगी दुनिया। क्या कर देगी दुनिया? मिटा देगी। दुनिया मालूम है कैसे है? दुनिया इस तरह से है जैसे समंदर। क्या है? और तुम मालूम है किस तरह से हो? जैसे कश्ती। जैसे समंदर और कश्ती का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है। समंदर के बगैर कश्ती नहीं चलती, पानी के बगैर कश्ती नहीं चलती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कश्ती कहीं पानी के अलावा चलती देखिए किसी ने? नहीं देखी है? बस एक बार चली। कितनी बार चली? एक बार चली। औरतों में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आप खामोश रहें इसलिए कि मेरी तकरीर शुरू हो गई, कोई बात ना करें। आप हजरात को मैं वो तारीख पेश कर रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ कि शायद आपने ना सुनी हो, अगर ये सुन लोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने के काम आएंगे। एक बार चली है खुशकी पर, और वो बड़ा बहादुर किसी माँ का बेटा था कि जिसने कश्ती को खुशकी के रास्तों पर चला दिया। उसका नाम था मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा किला था जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा शहर था, और उसको चारों तरफ से जो है बहुत सही तरीके से उसकी हिफाजत की हुई थी। उसको कोई भी फतह नहीं कर पाता था। ईसाई वहीं से मंसूबे बनाते थे और अहले इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते थे। मालूम है, उस्मानियों में एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद खान सानी। ये इसने कसम खाई थी कि मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करके रहूंगा। कुस्तुनतुनिया के चारों तरफ से पानी था। कितनी? 3 तरफ से पानी था, एक तरफ से खुश्की का रास्ता था। तो उसने कुस्तुनतुनिया ने तीनों तरफ से पानी के रास्तों पर बहुत पहरा बिठा रखा था। अगर कोई अपनी फौजों को जहाजों में लेके आता तो कुस्तुनतुनिया की फसीलों से बड़े बड़े पत्थर और ऐसी तोपें इजाद की हुई थी कि उनके समंदरों को, उनके जहाजों को समंदर में नष्ट कर दिया जाता। और कोई
कोई भी फौज उसकी फसीलों तक नहीं पहुंच पाती। मोहम्मद खान सानी ने अपनी कश्तियों को समंदर के जरिए नहीं लाया, वो खुश्की के रास्ते से ले आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किधर से ले आया वो? खुश्की के रास्ते से। इसलिए कि इधर उनकी तवज्जो नहीं थी कि कश्ती इधर से आ सकती है। जाहिर सी बात है कश्ती खुश्की के रास्ते से नहीं आ सकती, उधर तवज्जो ही नहीं थी, इसलिए उसने खुश्की के रास्ते पे कश्तियां चला दी। समझ रहे हैं? क्या चला दी? कश्तियां चला दी। और वो कौन था? वो एक नबी का आशिक था, एक बहुत बहादुर तुर्क था। क्या नाम था? मोहम्मद खान सानी। समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? उसने जब सिंहासन संभाला तो एक ही कसम खाई थी, मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा, उसके लिए अपना आखिरी खून का कतरा बहा दूंगा। ये तुर्कों की तारीख रही है, इस्लाम की खिदमत की है ना? आज भी तुर्कों की तारीख है। आज पहली तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ के की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी, उन्होंने कम से कम तकरीबन पूरी दुनिया में हुकूमत की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने कहीं मस्जिदों का निर्माण कराया, कहीं उन्होंने हाफिज कुरान के जरिए हरम काबा और हरम मदीना की तामीर कराई। शर्म आना चाहिए। आज के तुर्कों की तारीख है, इसने शादी 50 लाख की है तो मैं 60 लाख की करूंगा। शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को तुर्क कहते हैं, शर्म आना चाहिए। ये तुर्कों की तारीख है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं। हरम शरीफ मदीने का बनाया तो उन्होंने पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, फिर राजमिस्त्री बनाया। उनके बच्चे जब मदीने का हरम बनाते थे तो एक पत्थर पे पहले कुरान का पारा पढ़ते थे, फिर मदीने के हरम में लगाते थे। ये थी तारीख, ये थी तारीख। लेकिन आज क्या तारीख है? आज हमारी ये तारीख है कि अगर ये बुलेरो निकाल के लाया तो मैं थार निकाल के लाऊंगा, ये थार निकाल के लाया है मैं स्कॉर्पियो निकाल के लाऊंगा, इसने 2 मंजिला मकान बनाया है मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, इसने प्लाट खरीदा है मैं शहर में खरीदूंगा। आज तुम्हारी होड़ लगी है, तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे। अपने असलाफ की तारीख उठा करके देखो, वो लोगों कान खोल करके सुनो। तुमने दुनिया के हर कोने में इस्लाम की खिदमत की है, दुनिया के हर खित्ते में इस्लाम की खिदमत की है। ओ लोगों, अगर तुम उन्हीं असलाफ का खून हो तो अपना सरमाया सारी दुनियादारी के लिए ना रखो, कुछ इस्लाम की खिदमत के लिए भी वक्फ कर दो। ये तुर्कों की निशानी है, अपने सरमाए को इस्लाम के लिए जो कुर्बान कर दे वही असल तुर्क है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूं। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तुम्हारी निशानी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है, ये बड़ी जुझारू कौम और बड़ी दीन की खिदमत करने वाली कौम आज इसने दुनिया की वो रविश पकड़ ली है कि अपने आप को ये भूल चुकी है। इस कौम ने दुनिया को इतना अपने अंदर बसा लिया है कि दुनिया ने इस कौम को मिटा कर रख दिया है। और मेरे भाई, ये तुम्हें मालूम है, तुर्कों की माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो दूध पिला के कहती थी, इस दूध का अगर हक अदा करना है तो अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा इस्लाम की आबियादी के लिए बहाना पड़ेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये तारीख रही है। मैं बहुत लंबी तारीख कोई पेश नहीं कर रहा, सीरत रसूल का जलसा है, लेकिन ये तारीख रही है। लेकिन आज कौम दुनियादारी में इतनी इतनी मस्त है, आज ये कौम दुनियादारी में इतनी बह गई मेरे भाइयों, खुदा की कसम इतनी बह गई। आज हबिश इसकी पूरी नहीं हो रही है, आज सिर्फ दुनिया दुनिया गा रही है। ओ लोगों सुनो, दुनिया समंदर है, तुम एक कश्ती हो। दुनिया समंदर है, तुम क्या हुए? जैसे कश्ती का समंदर से दोस्ताना है, कश्ती का समंदर से दोस्ताना है कि नहीं है? लेकिन दोस्ताना इतना है, कश्ती कहती हो समंदर हमारे दोस्त जरूर हो मगर अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें रखेंगे जूती के नीचे। इसलिए कि अगर हमने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम हमें डुबो दोगे। अगर कश्ती समंदर के पानी को अंदर आने दे तो रखेगा कश्ती को कि डुबो देगा?
डुबो देगा ना। इसलिए कश्ती ने दोस्ती रखी समंदर से, मगर इतनी कि जूती के नीचे रखा है। जब तक कश्ती ने समंदर को जूती के नीचे रखा, कश्ती का विकार बाकी रहा, कश्ती का वजूद बाकी रहा। जिस दिन कश्ती ने समंदर को अंदर आने दिया, उस दिन समंदर रहेगा, कश्ती गर्क हो जाएगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ऐसे ही दुनिया को जिस दिन जब तक जूती के नीचे रखोगे तुम्हारा विकार रहेगा, और जब अंदर आने दोगे दुनिया को तो फिर दुनिया ही नजर आएगी, तुम्हारा विकार खत्म हो रहा है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। नौजवानों, आज के जलसे में तुम्हारी तादाद नौजवानों की ज्यादा है। यार अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है। करना क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े मकान बना के जाओ, मकान तो यार बनते रहेंगे, मकान उछड़ते रहेंगे। असल मकान तो कब्र है। दुनिया में आए हो तो इस्लाम के खातिर कुछ करके जाओ।